भारत की राजनीति की बड़ी खबरें 2026 में कई महत्वपूर्ण घटनाओं और फैसलों के कारण लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। केंद्र सरकार, विपक्ष, विभिन्न राज्यों की सरकारें और आगामी चुनावों की तैयारियां राजनीतिक माहौल को लगातार प्रभावित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विकास, आधारभूत संरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रक्षा और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत तेज हुई है, जिसे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि उसका मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और भारत को विश्व निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना है। इसी दिशा में कई मंत्रालय नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। सरकार बुनियादी ढांचे, रेलवे, सड़क, बंदरगाह, डिजिटल सेवाओं और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश को प्राथमिकता दे रही है। साथ ही हरित ऊर्जा और आधुनिक तकनीक पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संसद में राजनीतिक माहौल, संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल रही है। विपक्ष सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, कृषि, सामाजिक न्याय और विभिन्न नीतियों पर जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है। भाजपा की रणनीति। भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को और मजबूत बनाने में जुटी हुई है। विभिन्न राज्यों में कार्यकर्ता सम्मेलन, जनसभाएं और सदस्यता अभियान चलाए जा रहे हैं। भाजपा का फोकस युवाओं, महिलाओं, किसानों और नए मतदाताओं तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने पर है। कांग्रेस की रणनीति। कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने के प्रयास कर रही है। कई राज्यों में पार्टी नेतृत्व बदलाव और संगठनात्मक बैठकों के जरिए चुनावी तैयारियां तेज कर रही है। पंजाब में पार्टी नेतृत्व को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं और राहुल गांधी को प्रमुख चेहरा बताने के संकेत दिए गए हैं। इंडिया गठबंधन। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन कई राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कई राज्यों में सीटों के बंटवारे और स्थानीय राजनीति को लेकर अलग अलग दलों के बीच चुनौतियां भी बनी हुई हैं। बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी हुई है। राज्य में विभिन्न दल आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। एनडीए अपने विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच पहुंचने का प्रयास कर रहा है, जबकि महागठबंधन सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहा है। इसी बीच प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज भी राज्य की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बांकीपुर सहित कई क्षेत्रों में उनकी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक हलचल लगातार बनी हुई है। भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी अपने अपने स्तर पर संगठन को मजबूत करने में लगी हैं। आर्थिक मुद्दे। राजनीति में महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। हाल के आंकड़ों में खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिस पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार इसे वैश्विक परिस्थितियों और ईंधन तथा खाद्य कीमतों से जुड़ा बता रही है। विदेश नीति और राजनीति। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2028-29 अवधि की सदस्यता के लिए अपना अभियान भी शुरू किया है। सरकार इसे भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने वाला कदम बता रही है। भारत में 2026 का राजनीतिक परिदृश्य लगातार बदल रहा है। केंद्र की राजनीति के साथ साथ राज्यों में भी चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। कई राज्यों में राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को मजबूत करने और नए सामाजिक समीकरण बनाने में जुटे हैं। बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति इस समय देश की सबसे चर्चित राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों आगामी चुनावों को लेकर सक्रिय हैं। विभिन्न दल रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। राज्य में नए राजनीतिक विकल्प भी चर्चा में हैं।
जनसुराज लगातार अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ा रहा है और कई क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चला रहा है। इससे बिहार की राजनीति में मुकाबला और रोचक होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है और यहाँ भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे प्रमुख चुनावी विषय बने हुए हैं। राजनीतिक दल बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और युवाओं तथा महिलाओं तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक माहौल सक्रिय बना हुआ है। चुनावों के बाद राज्य की राजनीति में नए समीकरण और विपक्ष की भूमिका पर लगातार चर्चा हो रही है। भाजपा और अन्य विपक्षी दल सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष अपनी नीतियों और योजनाओं का बचाव कर रहा है। कर्नाटक की राजनीति। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चाएं तेज हैं। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग एक बार फिर प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गई है। विभिन्न दल इस विषय पर अपनी अपनी राजनीतिक रणनीति के साथ सक्रिय हैं। हाल के दिनों में श्रीनगर में प्रशासनिक प्रतिबंधों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने इस बहस को और तेज किया है। संसद के मानसून सत्र की तैयारी। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार और विपक्ष दोनों अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, कृषि और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने की तैयारी में है, जबकि एनडीए सरकार अपने विधायी एजेंडे और विकास कार्यों पर जोर दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी गठबंधन के भीतर समन्वय की चुनौतियों के कारण एनडीए को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत अमेरिका व्यापार वार्ता भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। भारत बेहतर शर्तों पर समझौते की कोशिश कर रहा है और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर अपने रुख को बनाए हुए है। ये विषय घरेलू राजनीति में भी चर्चा का केंद्र है। जनता के प्रमुख मुद्दे। देश भर में रोजगार, महंगाई, किसानों की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवाएं और बुनियादी ढांचा ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपना अभियान केंद्रित कर रहे हैं।